का एक टाइटल होता है। लोन वुल्फ के नाम से सभी लोग इसको जानते हैं और ये एक पावरफुल वॉरियर है। इसका सामना एक अर्थ शैटरिंग टाइगर के साथ होता है। वो टाइगर जंप करते हुए इसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है तो जाओ लैंग भी आगे से चीख मारता है। वो सारे का सारा गुस्सा इसके ऊपर उतारने वाला है। जाओ लैंग बिल्कुल इंडियन फिल्मों की तरह उस टाइगर के दोनों हाथों को पकड़ लेता है और उसको वहीं पर पकड़ कर ब्लॉक करता है। नौसन चिल्लाकर कहता है तो देखते हैं इन दोनों में से अब यहाँ पर कौन जिंदा बचेगा, दोनों में से कौन यहाँ पर बचने वाला है। एक बार हमारी लियू फैमिली की यंग मिस लियू जा की तरफ भी दिखाते हैं जो कि ऊपर बैठी होती है और ये बहुत ही ठरकी सी वुमेन है। यहाँ पर पहली बार इस फाइट को देखने के लिए आया क्योंकि इसकी जो दोस्त होती है उसने इसको यहाँ पर इनवाइट किया होता है ताकि वो इसे यहाँ पर जाओ लैंग को दिखा सके। इस जाओ से कहती है क्या तुम इस लड़के को मुझे दिखाने के लिए लेकर आई हो? ये लड़का तो वाकई में बहुत ज्यादा क्यूट है। उसकी दोस्त से कहती है यस मिस जा, मैं आपको यहाँ पर इसी लड़के को दिखाने के लिए लाई हूँ। मुझे लगता है कि आपके टेस्ट के लिए ये लड़का बिल्कुल परफेक्ट रहेगा, ये बहुत ज्यादा अच्छा लड़का है। मिस लियू जाओ से कहती है तुम यहाँ पर मुझे ये कह रही हो कि मैं इसके साथ मजे कर सकती हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये इस फाइट को भी जीतने वाला है। वो एक जान टियर के बीस्ट के सामने है और जान टियर का बीस्ट एक पावरफुल बीस्ट होता है। वो इस लड़के को मार डालेगा। उसकी दोस्त हंसना शुरू कर देती है और कहती है मिस जा आप यहाँ पर गलत समझ रही हैं, इसको लोन वुल्फ कहते हैं, ये अकेला यहाँ पर फाइट को जीतता आ रहा है। जाओ से कहती है अच्छा ठीक है, अगर ये लड़का यहाँ पर इस मैच को जीत जाता है, बीस्ट को हराकर जिंदा बच जाता है तो फिर मेरे सबसे अच्छे बेड पर इसको बुला कर लाना, फिर देखना मैं इसके साथ क्या करती हूँ। जाओ लैंग ने वहाँ पर अपने दोनों हाथों के साथ बीस्ट के दोनों पंजों को पकड़ रखा होता है और साथ ही वो अपने मसल्स की पावर को एनहांस करता है तो उसके मसल्स में उसकी वहाँ पर वेन्स दिखाई देती है जो कि बाहर की तरफ निकल रही होती है, यानी कि उसके मसल्स के अंदर काफी ज्यादा पावर दिखाई जा रही होती है। तो अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उछालता है जिसके साथ वो बीस्ट को भी ऊपर की तरफ उछाल देता है और उसी के साथ ही वो खुद भी ऊपर की तरफ जंप करता है और ऊपर की तरफ जंप करने के बाद वो बीस्ट को एक जबरदस्त किक मारता है जिससे बीस्ट ग्राउंड के ऊपर गिरता है। बीस्ट के ग्राउंड के ऊपर गिरने के बाद एक धमाका होता है और उसी के साथ वो बीस्ट मर जाता है और हमारा लोन वुल्फ वहाँ पर अकेला खड़ा होता है, यानी कि उसने फाइट को जीत लिया है। वहाँ पर जितनी भी जनता होती है वो सारी की सारी जनता लोन वुल्फ कहकर उसके नाम के नारे लगा रही होती है। ऐसे हमारा लोन वुल्फ वहाँ पर इस फाइट को जीत जाता है। उसी वक्त मिस लियू जा भी उठकर खड़ी हो जाती है और काफी ज्यादा ब्लश कर रही होती है। वो कहती है हाँ ये लड़का तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो इसे तो मेरे बेड के ऊपर होना चाहिए। साथ ही वो अपनी दोस्त से कहती है मैं अपने मेन रूम में जा रही हूँ, जाओ इस लड़के को बुलाकर लेकर आओ, इसे मेन रूम में भेज देना। वहाँ पर जो जनता होती है वो अभी भी उसके नाम के नारे लगा रही होती है तो उसकी दोस्त हमारे जाओ लैंग को अपने मेन रूम में बुला लाती है। जबकि उसी वक्त सरीना के जो मास्टर होते हैं जिनका नाम मास्टर बा होता है, मास्टर बा के पास उनका सर्वेंट आता है और उनसे कहता है मास्टर मिस लियू जा ने हमारे जाओ लैंग को अपने रूम में बुला लिया है, उसने लोन वुल्फ को अपने रूम में बुलाया है, अब हम लोग क्या करें? मास्टर बा से कहते हैं कोई बात नहीं, मैं भी तो देखूं कि ये लड़का उसके सामने किस तरह क्या कर पाता है, क्योंकि अगर ये लड़का उसके चार्म्स के सामने बेबस हो जाता है उसके साथ वो सब कुछ कर देता है जो उससे करवाना चाहती है तो ये लड़का कभी भी आगे राइज नहीं कर पाएगा। एक सीन हमें बेडरूम का दिखाया जाता है। हमारे जाओ लैंग को जब बेडरूम में बुलाया जाता है तो सामने पर्दा लगा होता है, पर्दे के पीछे बेड होता है और बेड के ऊपर मिस ल्यूजा बैठी होती है। वो उसे कहती है लोन वुल्फ तो जल्दी से यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर तुम एक बीस्ट का मुकाबला करके आ गए और यहाँ पर आगे आने पर तुम्हें डर क्यों लग रहा है? जाओ लैंग इसे देखकर ठरकियों की तरह शर्माना शुरू कर देता है। मिस ल्यूजा वहाँ से पर्दे को फाड़ देती है और सामने उसके बैठी होती है, उसने बिकनी पहनी होती है और साथ ही बहुत ही पतले से ऊपर एक कपड़ा पहना होता है। जाओ लैंग उसे कहता है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं यहाँ पर तुमसे डर रहा हूँ? मिस ल्यूजा यहाँ पर अपने चांस के साथ पूरी तरह से उसे अपने वश में करने की कोशिश कर रही होती है, जबकि हमारा जाओ लैंग भी वहाँ पर एक लंबी सी हिचकी लेता है और उसके साथ ही वो कहता है इस लड़की के चार्म से मैं कैसे बच पाऊंगा, कि वो खुद भी सोच रही होती है कोई भी मर्द मेरे चार्म से नहीं बच सकता। तो मिस ल्यूजा उसे कहती है लोन वुल्फ चलो जल्दी से आ जाओ, आज मैं तुम्हें यहाँ पर जन्नत की सैर करवाती हूँ। हमारा जाओ लैंग इसकी बात सुनने के बाद ठरकी तरह बड़ी जल्दी अपनी शर्ट उतारता है और उसे कहता है हाँ क्यों नहीं मैं आ रहा हूँ, और वो लाइट टपकाते हुए आगे बढ़ आता है और फिर साथ ही वो अपनी पैंट भी उतार देता है। देखकर तो मिस ल्यूजा भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है इसका हाथ ही तो बहुत ज्यादा बड़ा है। जाओ लैंग उस पर्दे को खींचकर उतार देता है और उस पर्दे को उतारने के बाद वो उसके ऊपर फेंकता है और उसके साथ वहाँ पर टपाक टपाक करता है। पता नहीं यहाँ पर ये टपाक टपाक करने का मतलब क्या है। के बाद दिखाते हैं कि जाओ लैंग उसे उसी के पर्दे के अंदर लपेट देता है और उसे लपेटने के बाद वो पीछे की तरफ मुड़ जाता है और कहता है लो मेरा काम तो हो गया। मेरे ख्याल से तो जाओ लैंग ने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इसे पर्दे में लपेटा ही है, वो उसके चांस के अंदर नहीं आया। मिस ल्यूजा भी चलाकर उसे कह रही होती है इस बात का क्या मतलब है, चलो जल्दी से मुझे इस पर्दे के अंदर से आजाद करो, तुमने मुझे इस पर्दे में क्यों लपेट दिया है? हमारा जाओ लैंग वहाँ पर अपने हाथ को झटकते हुए कहता है बस भी करो, तुम यहाँ पर मुझे जिस मकसद के लिए लेकर आई थी मैं उस मकसद में नहीं फंसने वाला। तो लगा था कि तुम्हारा बेड काफी ज्यादा फेमस होगा, मैंने तुम्हारे बेड की कहानियां सुनी है, तो मुझे तुम्हारा बेड बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। हमारा जाओ लैंग वहाँ से हंसता हुआ बाहर निकल जाता है, जबकि मिस ल्यूजा बहुत ज्यादा गुस्से में होती है और कहती है देखना मैं तुम्हें इसके लिए बिल्कुल भी माफ नहीं करने वाली। जाओ लैंग रूम से बाहर भी निकल आता है, तभी वो चिल्ला चिल्ला कर उसे कह रही होती है तुम मेरे हाथ से नहीं बचोगे। जाओ लैंग के वहाँ से चले जाने के बाद मिस ल्यूजा अपने ऊपर से सारे कपड़े को फाड़ कर आजाद होती है और कहती है पता है कि तुम्हारी रियल आइडेंटिटी क्या है, तुम जाओ लैंग हो, तुम जाओ लैंग हो या फिर लोन वुल्फ
हो, तुम मेरे हाथों से नहीं बचोगे। नेक्स्ट सीन हमें जाओ लैंग के घर का दिखाया जाता है। जाओ लैंग वापस अपने घर में आता है। वो अपने दरवाजे को खोलता है तो उसके सामने उसकी आंटी खड़ी होती है। वो उसे कहती है, लैंग तुम इतनी लेट रात घर क्यों आ रहे हो? आंटी उसे देखकर काफी ज्यादा खुश होती है। सॉरी, वो खड़ी नहीं होती बल्कि व्हील चेयर के ऊपर बैठी होती है क्योंकि उस बेचारी की एक टांग खराब है, वो काम चल नहीं सकती। जाओ लैंग अपनी आंटी से कहता है, आंटी और जैनजी ने आपकी बहुत ज्यादा इंसल्ट की थी, शुक्र करें कि मैंने उसको जान से नहीं मारा, लेकिन प्लीज मुझे माफ करना, यहाँ पर आपको फिर से परेशान कर दिया, आप मेरी वजह से परेशान हो गई होंगी। आंटी उसे कहती है, मैंने तुम्हारी फाइट के बारे में सुना, तुमने सीटू जैनजी के साथ फाइट की है, लेकिन दोबारा इस तरह का कोई भी काम नहीं करना, बहुत ज्यादा खतरा हो। मैं चाहती हूँ कि तुम इस तरह के काम मत करो, अपनी कल्टीवेशन को छुपा कर रखा करो। जाओ लैंग अपनी आंटी से कहता है, आंटी मैंने सुना है कि इस बार जो अकेडमी टूर्नामेंट होने वाला है, उस टूर्नामेंट में एक इनाम दिया जाने वाला है जिसको फीनिक्स फीदर पिल कहा जाता है। वो वाली फीनिक्स फीदर पिल मैं आपको लाकर देता हूँ तो आपकी टांग बिल्कुल हील हो जाएगी और आप दोबारा से चलना शुरू कर देंगे। आंटी उसे कहती है, तुम वाकई में मेरे बहुत ही प्यारे बेटे हो, चलो जाओ जाकर आराम करो, वक्त आएगा तब देखेंगे। लैंग आंटी से कहता है, ठीक आंटी अब मैं सोने के लिए जा रहा हूँ। आंटी आपको भी सो जाना चाहिए, आप भी आराम करें। लैंग के वहाँ से चले जाने के बाद आंटी वहीं पर बैठे बैठे काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है, सीटू फैमिली वाले अगर दोबारा इन लोगों ने मेरे बच्चे को हाथ भी लगाया तो देखना मैं इनका क्या करूंगी। साथ ही वो गुस्से के साथ कुर्सी को जब जोर से पकड़ती है तो वो कुर्सी के हैंडल को भी तोड़ देती है, यानी कि उसकी इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ होती है। हालांकि ये सिर्फ और सिर्फ एक आंटी है। इसे नेक्स्ट सीन हमें दूसरे दिन का दिखाया जाता है। दूसरे दिन सुबह सुबह हमारा जाओ लैंग जब अपनी अकेडमी में आता है तो वो अकेडमी में बोर हो रहा होता है कि वो सुबह सुबह उठकर अकेडमी में चला है, इसी वजह से वो दरवाजे में बैठा होता है और कहता है, सुना है कि आज यहाँ पर एक नया टीचर आने वाला है। तो साथ खड़े कुछ लड़के बातें कर रहे होते हैं और कहते हैं, लगता है कि नया इंस्ट्रक्टर यहाँ पर आ चुका है। एक कहता है कि मैंने सुना है कि वो एक लड़की है। कि दूसरा लड़का उसे कहता है, पता है कि वो लड़की कौन है? वो हमारे जाओ लैंग सिटी की सबसे मेजर पावर्स में से एक पावर है, वो तीसरी बड़ी फैमिली में से एक लड़की है। तो इसे कहता है, हम सभी लोग तो काफी ज्यादा लकी हैं जो हमें इस तरह की एक टीचर मिलने वाली है। जाओ लैंग भी अपने कान लगाकर उनकी बातें सुन रहा होता है कि यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं कि कौन सी नई टीचर आने वाली है। जाओ लैंग अभी वहीं पर दरवाजे में बैठा होता है कि उसी वक्त मिस ल्यूजा उसके पास आकर खड़ी हो जाती है। जाओ लैंग कहता है, अब जी यहाँ पर कौन आ गया? कि सभी लड़के कहते हैं, ये हमारे नए इंस्ट्रक्टर है। हमारा जाओ लैंग जैसे उसकी तरफ देखता है वो चिल्लाकर कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मिस ल्यूजा उसे कहती है, मैं तुम्हारी नई टीचर हूँ, मेरा नाम ल्यूजा है। जाओ लैंग उसे देखकर और भी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है, मेरी तो वाट लग गई। ल्यूजा उसे कहती है, तुम्हें ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, मैं ना सिर्फ यहाँ पर तुम्हारी अकेडमी टीचर हूँ बल्कि एक महीने के बाद जो तुम्हारा टूर्नामेंट होने वाला है उस टूर्नामेंट की मैनेजर भी मैं ही होने वाली हूँ। जाओ लैंग कहता है, इसका मतलब तो ये है कि मैं इस टूर्नामेंट को कभी भी नहीं जीत सकता। वहीं पर अपने टेबल पर सर रख देता और कहता है, पता नहीं ये यहाँ पर क्या सिखाने वाली है, क्या हमें यहाँ पर ठड़क होना सिखाएगी या फिर हमने अच्छा बैट कैसे खरीदना है ये हमें सिखाने वाली है। फिर साथ ही वो कहता है, और ये हमारे अकेडमी टूर्नामेंट की भी इंचार्ज है, इसका मतलब तो ये है कि ये मुझे कच्चा खा जाने वाली है। इस ल्यूजा भी उसकी तरफ देखती है कि ये लड़का यहाँ पर कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रहा है। मिस ल्यूजा उन सभी लोगों से कहती है, चलो सभी लोग मेरी बात को ध्यान से सुनो। ल्यूजा उन सभी लोगों से कहती है, आज यहाँ पर हमारा मेरा क्लास में पहला दिन है तो मैं तुम सभी लोगों को यहाँ पर डिवाइन स्पिरिट के बारे में बताने वाली हूँ। तो सभी लोग ये बात सुनने के बाद बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं क्योंकि वो डिवाइन स्पिरिट के बारे में जानने वाले हैं। वो लोग कहते हैं, हम लोग इस बारे में जानना चाहते हैं कि हमारे कंट्री में सबसे पावरफुल डिवाइन स्पिरिट किसके पास है। इनमें से कहता है, मैंने सुना है कि हमारे पूरे जाओ लैंग सिटी में 5-6 ऐसे लोग हैं जिनके पास स्ट्रॉन्गेस्ट डिवाइन स्पिरिट के बारे में जानना चाहते हैं। कि हमारा जाओ लैंग कहता है, ये एक और लेसन है जो कि डिवाइन स्पिरिट के बारे में, मुझे इसमें जरा भी इंटरेस्ट नहीं है। इस ल्यूजा जहाँ पर इन सभी को डिवाइन स्पिरिट के बारे में बताना स्टार्ट करती है। वो कहती है, जब भी यहाँ पर कोई भी 18 साल की उम्र में पहुँचता है तो वो अपनी डिवाइन स्पिरिट को अवेकन कर सकता है। 18 साल की उम्र में तुम लोग अपनी डिवाइन स्पिरिट को अवेकन नहीं करते तो फिर तुम अपनी डिवाइन स्पिरिट को अवेकन नहीं कर पाओगे। एक बार अगर तुम लोगों ने अपनी डिवाइन स्पिरिट को एक्टिवेट कर लिया तो उसके बाद तुम लोग बहुत सारी नई टेक्निक्स को सीख पाओगे, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एबिलिटीज को परफॉर्म कर पाओगे और बहुत सारे नए एट्रीब्यूट्स को सीख पाओगे। डिवाइन स्पिरिट को अवेकन करने के लिए हर साल हमारे पास जितने भी 18 साल के बच्चे होते हैं हम उनको डिवाइन स्पिरिट पवेलियन में भेजते हैं जहाँ पर जाकर वो अपनी डिवाइन स्पिरिट को अवेकन कर सकते हैं। यहाँ पर जाकर अपनी स्पिरिट को अवेकन करने के बाद गवर्नमेंट की तरफ से तुम्हें बहुत सारे रिसोर्सेज मिलते हैं और साथ ही तुम्हें एक टाइटल भी दिया जाता है। अगर तुम लोग यहाँ पर एक हाई ग्रेड की स्पिरिट को अवेकन कर पाते हो तो फिर तुम्हारा फ्यूचर लिमिटलेस होगा, तुम लोग बहुत ही आगे जा सकते हो और एक ग्रेट मास्टर बन सकते हो। टीचर यहाँ पर उनको बातें बता रही होती है जबकि वो सभी लोग वहाँ पर अपने कामों में बिजी होते हैं। वो सभी लोग वहाँ पर गप्पे लगा रहे होते हैं या फिर कोई वहाँ पर मार्शल आर्ट परफॉर्म कर रहा होता है। इस बात से काफी गुस्सा होती है और वो भी वहाँ पर टेबल के कॉर्नर को तोड़ देती है। फिर गुस्से के साथ उन सभी से कहती है, इसके लिए सिर्फ इतना ही काफी है, ठीक है तुम सभी लोग जा सकते हो। जाओ लैंग कहता है, इन सभी के बीच से मैं भी यहाँ से खिसक लेता हूँ, अगर टीचर ने मुझे देख लिया तो मैं बुरा फंसूंगा। जाओ लैंग जैसे वहाँ से खिसकने की कोशिश कर रहा होता है मिस ल्यूजा आगे बढ़ती है, उसे कॉलर से पकड़ती है और कहती है, तुम कहाँ पर जा रहे हो? तुम्हें तो भी मेरे ऑफिस में आना है। जाओ लैंग चलो जल्दी से मेरे ऑफिस में आ जाओ, वहीं पर चलकर बात करते हैं। और मिस ल्यूजा उसे खींचते हुए अपने ऑफिस की तरफ ले जाती है। जाओ लैंग कहता है, मुझे पहले से पता था कि ये यहाँ पर मुझे नहीं छोड़ने वाली, मेरी तो पक्का वाट लग
गई है। नेक्स्ट सीन ऑफिस का दिखाया जाता है। मिस ल्यूजा उसे अपने ऑफिस में लेकर जाती है और उसे कहती है, चलो अब जल्दी से मुझे बताओ कि मैं तुम्हें क्या कहूँ, क्या मैं तुम्हें ज़ाओलैंग कहूँ या फिर तुम्हें लोन वुल्फ कहूँ। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर सभी को पता होगा कि तुम लोन वुल्फ हो। ज़ाओलैंग उसे कहता है, क्या तुम यहाँ पर पॉइंट की बात करोगी कि तुम मुझसे क्या बात करना चाहती हो। ल्यूजा भी आगे हंसना शुरू कर देती है और कहती है, अच्छा ठीक है, मैं यहाँ पर पॉइंट की बात करती हूँ। की बात यह है कि अगर तुम मेरी ल्यू फैमिली की मदद लेते हो तो मुझे लगता है कि तुम एक बहुत ही अच्छी डिवाइन स्पिरिट को अवेकन कर सकते हो। इसी वजह से मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 2 का एंड करेंगे, तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा ज़ाओलैंग इसकी मदद को एक्सेप्ट करेगा या नहीं। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।